जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में हर शिफ्ट में गणित के दो ऐसे सवाल आ रहे हैं, एक ही पैटर्न पर सवाल आ रहे हैं जिनको देखने पर तो वो सवाल बहुत ही आसान लगते हैं। जैसे कि ये आपके सामने पहला सवाल है और इसी तरीके का एक सवाल ये है जो हर शिफ्ट में बस आंकड़ों को बदलकर इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। दोनों सवाल देखने में आसान लगते हैं, लेकिन जब हम इन सवालों को करने के लिए बैठते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम खा लेते हैं और लास्ट में सॉल्व भी नहीं हो पाते। ठीक है, तो इन तरीके के सवालों को जल्द से जल्द कैसे करना है आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो देखिए, ऊपर वाला जो सवाल है ये आज 28 मार्च की पहली शिफ्ट में पूछा गया और प्रतिदिन इसी तरीके के सवाल बस भाषा चेंज इनमें जो डाटा है वो चेंज करके आ रहे हैं। जैसे सवाल क्या है कि तीन सहभाज्य संख्या हैं, को प्राइम नंबर हैं, यानी कि तीनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए 2, 3 और 5, इन तीनों में कोई भी गुणनखंड एक को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तीनों हमारी क्या कहलाएंगी? को प्राइम कहलाएंगी। अब इन को प्राइम के बारे में वो क्या बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो पहली दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल 221 है। हमने मान लिया कि हमारी तीन को प्राइम ए, बी व सी है और पहली दो का गुणनफल यानी a इंटू बी कितना दिया है? 221 दिया है। और आखिरी की दो का गुणनफल यानी कि b इंटू सी कितना दिया है? हमारा 323 दिया है। ठीक है, तो जब इतना पता चल जाता है तो भोला बच्चा क्या करता है? वो ये करता है कि वो कैसे भी करके इन दोनों का भाग देने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि मैं कहीं से भी ए बी बटे बी सी करूँ जिससे बी से बी कट जाए, यानी कि 221 और 323 में क्या कॉमन है उस संख्या तक मैं पहुँच पाऊँ। तो उस संख्या तक आप तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, आपको 40-50 तक पहाड़े याद हैं और आप बहुत ही इन सब चीज़ों में पारंगत हो। ठीक है, अन्यथा आपको बहुत समय लग जाएगा और फिर आपकी जो घड़ी चल रही होगी और फिर आपको लगेगा कि इसको स्किप कर देते हैं, तुक्का लगा देते हैं। यहाँ हिट एंड ट्रायल का भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि योगफल पूछा है। तो अब ऐसे सवाल में हमको करना क्या है ये देखते हैं। तो अब इस तरीके के सवालों में हमको क्या करना होगा? देखो दोस्तों, ये जो सवाल है बहुत ही सिंपल सवाल है और ये HCF का एक क्या है? एप्लीकेशन है। इसलिए मैंने ये दोनों सवालों को एक साथ लिया क्योंकि ये भी HCF का है और ये सवाल हमको दिखता नहीं है, लेकिन ये HCF का एक एप्लीकेशन है। और ये चीज़ अगर हम समझ जाएंगे तो ऐसा कोई भी सवाल आ जाए हमको उसका एक पैटर्न पता चल जाएगा कि इस सवाल को ऐसे ऐसे हल करना है। यहाँ आप एक चीज़ देखिए, AB और BC ये दोनों का HCF निकालोगे तो क्या निकलेगा? ABC तीनों को प्राइम है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो AB व AC का जब आप HCF निकालोगे तो वो HCF आ जाएगा B, क्योंकि इन दोनों में B ही कॉमन है हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब है 221 और 323 का मुझे HCF निकालना है। अब HCF निकालने के भी हमको क्या है ना, गुणनखंड विधि नहीं अपनानी है, क्योंकि अगर आप गुणनखंड विधि अपनाओगे तो वही वाला काम हो जाएगा कि इसको हमको सोचना पड़ेगा कि 221 में किसका भाग जा रहा है, 323 में किसका भाग जा रहा है और फिर से लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। दो बड़ी बड़ी संख्या हैं जिनमें हमको सोचना नहीं है कि भैया किससे क्या इसका HCF निकलने वाला है, तो हमको भाग विधि का प्रयोग करना है। और भाग विधि बड़ा आसान होती है। क्या होती है कि ये जो बड़ी वाली संख्या उसको लिख लो 323 और उसमें छोटी वाली संख्या का भाग लगा दो। भाग लगा दिया, एक बार भाग जा रहा है 221 यहाँ लिख देंगे। जो बचा है ये 2 0 1 102 बचा है। अब इस 102 में 221 में भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे दो बार भाग जा रहा है, 204 आ गया और बचा कितना? 17 बचा। 17 बच गया हमारा और 17 में 102 में भाग लगाएंगे। ठीक है, 102 को यहाँ लिख देंगे तो देखेंगे क्या 17 में 102 का भाग जा रहा है। 17 छक्के 60 और 42, हाँ 17 छक्के जा रहा है 102, यानी कि यहाँ पर 0 बचा और जिसने किया 0 वही बनेगा हीरो, यानी ये जो 17 है ना ये हमारा HCF है। आप सभी को भाग विधि पता होगी, इतना मैं सोच सकता हूँ। नहीं पता है तो सिंपली आपको इसी तरीके से उत्तरोत्तर भाग देने हैं और लास्ट में जो 0 कर दे वही बनेगा हीरो, तो ये 17 हमारा आंसर हो जाए, मतलब ये
HCF हो जाएगा। तो HCF हो गया, इसका मतलब हमको बीच वाली संख्या पता चल गई कितनी है 17। अगर हमको एक संख्या पता चल गई ना ये बीच वाली 17, तो हमको A भी पता चल जाएगा। कैसे? A गुणा 17 बराबर कितना है 221। तो A बराबर कितना हो जाएगा बताओ 221/17। इसी तरीके से C बराबर हो जाएगा 323/17। अब हम 17 का भाग देंगे 221 में और निकाल लेंगे कि कितना आएगा। देखो ये रहा 221 और इसमें देंगे 17 का भाग, 17 एकम 17 और यहाँ बचेगा 5 और 1, 17 3 51, तो ये आ जाएगा 13। और यहाँ पर हम भाग देंगे 17 का 323 और यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो आ जाएगा 19 आ जाएगा। देखो 17 का 20 में गुणा करेंगे तो 340 आएगा, उसमें 17 घटा देंगे तो 19 आ रहा है। ठीक है, दूर से ही दिख रहा है। तो हमको तीनों संख्या मिल गई, एक संख्या है 13, एक संख्या है 15, एक संख्या है 19। अब हमको इन तीनों का जोड़ बताना है तो जोड़ देंगे 13 + 15 + 19। ये कितना हो जाएगा 13 15 हमारा हो जाएगा 38 और 38 और 28 और 28 और 47 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब आपको मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेगा इस तरीके के सवाल को अगर आप विधिवत करेंगे तो। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर आप लोगों के करने के लिए दिया है ये वाला सवाल, क्वेश्चन टू आंसर। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन डेली आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब एक और प्रश्न है यहाँ पर, उसको देखते हैं। ये प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं का योग 295 और उनका HCF 59 है, तब संभावित अधिकतम संख्या क्या होगी? तब संभावित अधिकतम संख्या यानी कि ये जो संख्या आएंगी ना दो, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर सवाल कईयों तरीके से आ सकता है। ये पूछा जा सकता है कि संभावित कितने जोड़े बन सकते हैं, ठीक है, या फिर निम्न में से कौन सा मान नहीं हो सकता है। इस तरीके के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। तो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ तो आप ये सारे सवाल बना ले जाओगे। देखो HCF 59 है, इसका मतलब है 59 दोनों संख्याओं में कॉमन है। उसके अलावा एक गुणनखंड और होगा कोई हर एक संख्या के पास। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या 59 × A है व दूसरी संख्या 59 × B है। ठीक है, जहाँ पर A और B आपके कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। ठीक है, आपस में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कॉमन होगा तो उनका HCF 59 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले संख्याओं को इस तरीके से मानना है। संख्याओं को मान लो। अब संख्याओं का जोड़ 59A + 59B बराबर कितना दिया है? 295। ठीक है, तो यहाँ पे 59 को कॉमन लेंगे, फिर A + B आ गया बराबर 295। यहाँ से भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। ठीक है, तो A + B बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अब हमको देखना है कि A और B के क्या क्या मान संभव हैं। तो यहाँ A + B बराबर 5 होना चाहिए। A और B को जोड़ेंगे तो 5 होना चाहिए। ये मान हम ऐसे निकालेंगे। पहले हम A का अधिकतम मान सोच लेते हैं। तो अधिकतम 5 सोच सकते हैं, B 0, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगी एक संख्या, तो ये नहीं सोच सकते, इसको मिटा दो। अब यहाँ हम सोचेंगे A का अधिकतम मान 4, तब B बराबर 1 हो जाएगा। A का 3 तो B बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। A का 2 तो B बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। A का 1 तो B बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ से ये 2 3 और 3 और 2 वाले पेयर बनेंगे, ये तो एक जैसे ही होंगे तो इनको काट दो। 4 और 1 और 1 और 4 वाले पेयर बनेंगे तो ये भी एक जैसे होंगे तो इनको भी काट दो। मतलब ये है कि एक संख्या 10 आ गई, एक 12 आ गई, अगले में 12 और 10 आ गई, तो भी वो तो आंसर तो एक ही रहा ना, है ना? ठीक है, तो ये इनमें एक ही को आंसर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल 2 पेयर संभव हुए। तो अगर ये पूछा जाए कि ऐसे कुल कितने पेयर संभव हैं, तो हम बोल देंगे कि ऐसे 2 जोड़े संभव हैं। इस सवाल में ही अगर ये पूछा जाए कि कितने जोड़े संभव है तो कह देंगे 2 जोड़े संभव हैं। अगर पूछा है कि असंभावित अधिकतम संख्या कौन सी होगी, तो पहले वाले जोड़े में एक संख्या आएगी 4 × 59। A का मान जब रखोगे ना यहाँ पे तो 4 × 59 आ जाएगी, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती। और दूसरी संख्या B यहाँ पर 59 होगी। ठीक है, तो 4 × 59 हमारा कितना हो जाएगा? 60 चौको 240 और उसमें से 4 घटा देंगे, यानी 236, 59 ये संख्याएँ बन जाएंगी। तो अधिकतम जो सबसे बड़ी संख्या मिल सकती है वो कितनी होगी? हमारी 236 होगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 236 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कईयों सारे तरीके के ये जो दूसरा है ना, इसमें सवाल पूछने के आयाम बहुत हो सकते हैं। ठीक है,
लेकिन आपको बस मानना कैसे है, जैसे दो संख्या है, एचसीएफ दिया है तो इस तरीके से संख्या माननी है कि एचसीएफ अगर 15 दिया है तो संख्या माननी है 15 ए व 15 बी, और आप बाद में जो कुछ भी संक्रिया की गई है उस संक्रिया को कर देना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर बताना है कि क्या है। साथ ही साथ एक और मैं आपको विशेष सूचना दे दूं कि तपोभूमि क्लासेस के ऐप पर जितने भी कोर्स हैं, जब तक नौ दुर्गा चल रही हैं, नवरात्रि का सीजन चल रहा है, तब तक के लिए 50% की ऑफ है। JMD50 कोड का यूज़ करना होगा। मेरा जो 0 to हीरो बैच है मैथ के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, वो भी आपको केवल 500 रुपीज़ में मिल रहा है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। और वहाँ पर मैं अभी 1 अप्रैल से आप लोगों की अर्थमेटिक की भी क्लास लेना शुरू कर रहा हूँ। वहाँ पर हमारा एडवांस पूरा कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ आपका जो वर्ग 2 का मैथ का बैच है, जो पूरी तरीके से मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वो भी मात्र 749 रुपये में मिल रहा है। 1500 का कोर्स है और वो 50% ऑफ पर अभी मिल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।